केएमसी में संगीन माली बहरान, पेंशनर्स को अरबों रुपए की अदायगियां तातुल का शिकार। रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन कीमत में 8 अरब रुपए से जायद रकम दरकार। इंसानी हमदर्दी और दीगर मामलात के लिए 10 अरब 1 करोड़ 64 लाख रुपए चाहिए। बेल आउट पैकेज के लिए 4 अरब 42 करोड़ 60 लाख रुपए दरकार हैं। टाउन्स के रिटायरमेंट मुलाजमीन हो जाएं होशियार, केएमसी रिटायरमेंट केसेस लेना बंद कर दिए। मेयर कराची की हिदायत पर महकमा फाइनेंस अब रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन नहीं देगा। टाउन्स बाइख्तियार इन्हें खुद पेंशन देना होगी। सरबराह सजन यूनियन जुल्फकार शाह कहते हैं फैसला उजलत में किया गया। रिटायर्ड मुलाजमीन का रिकॉर्ड केएमसी के पास है। टाउन्स को तैयारी के लिए थोड़ा वक्त दिया जाए। मुर्तज़ा वहाब की यूसी 8 से बिला मुकाबला कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। डॉक्टर सायरा खान रिटर्निंग अफसर मलिर ने इब्राहिम हैदरी टाउन से कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया। पीटीआई की जमीला बानो के दस्तबरदार होने पर मेयर कराची बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हुए। मेयर कराची ने 3 यूसी से इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया था। कराची के 4 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात 5 नवंबर को होंगे। अवाम के लिए एक और बुरी खबर, इलेक्ट्रिक बस सर्विस का एक रूट बंद कर दिया गया। नुमाइश शरंगी से डालमिया और जौहर मलिर चेक पोस्ट 5 तक रूट बंद। शहर में ईवी बस के 3 रूट ऑपरेशनल किए गए। रूट नंबर 3 2 माह बाद ही बंद करना पड़ा। मुश्किल हो रही है लोगों को काफ़ी, चलना चाहिए। जब चलेगी तो उससे फ़ायदा हो। एक तो सस्ती है, उसका टिकट भी है और एसी भी है और टाइमली पहुंचाती है और टाइम से आती थी। कराची में एक और ट्रांसपोर्ट मंसूबा ज़ेरे तामीर। मलिर एक्सप्रेस वे 1 साल में मुकम्मल किया जाएगा। 40 किलोमीटर तवील मंसूबा काठोड़ से शुरू और कयूमाबाद तक इख्तिताम पजीर होगा। मंसूबे पर 27 अरब रुपए लागत आएगी। बिजली, पानी और गैस का बहरान, कराची बन गया मसाइलिस्तान। रोशनियों के शहर में अंधेरों का राज। गैस की बंदिश और कम प्रेशर की शिकायत भी बरकरार। शहर कायद के बासी पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। लियारी और सिटी एरिया गुडाब टाउन में 10 घंटे तक बिजली बंद। शालती टाउन, तेजर टाउन और सरजानी टाउन में बत्ती गुल। खुदा की बस्ती और मवाज गोड के मकीन भी मसाइल का शिकार। मेहरान टाउन, कुरंगी औरंगी और कुरंगी टाउन में गैस बहरान। पंजाब चुरंगी, कश्मीर कॉलोनी और मलिर के मकीन खार। कई इलाके बोर करवाकर खारा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। तीन 4 महीने से तो बहुत ज़्यादा परेशानी है कि हम बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हैं। पानी कब तक बाज़ार से लेके पियेंगे, इतने अखराजात नहीं है, महंगाई इतनी है। पीने का पानी पैसों का खरीदते हैं और खारे पानी इस्तेमाल करते हैं। क्या करें, पूरा साल हो गया हमें परेशानी से, बहुत परेशान हो गए हम पानी के लिए बहुत ज़्यादा। और ये ख़रीदने जा रहे हैं पानी, बहुत हम लोग परेशान हो गए। ऊपर भी हम लोग गए अपने जो यहाँ के इलाके के उनके पास भी गए, वहाँ से भी हम लोग का कोई मसला हल नहीं हुआ। सरकारी स्कूल में सहूलियात का फुकदान, बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। कराची डीएमसी बॉयज़ एलिमेंट्री स्कूल में असातिज़ा की कमी। तलबा को 2 साल से किताबें भी ना मिल सकी। लोड शेडिंग की सूरत में तलबा अंधेरे में तालीम हासिल करने पर मजबूर। हेडमास्टर मसूद कहते हैं 2009 के बाद से असातिज़ा भर्ती नहीं किए गए। सबसे बड़ा जो मसला सिर्फ इस स्कूल का नहीं है, जो डीएमसी कराची के अंदर जितने भी स्कूल हैं उनका सबसे बड़ा इस वक्त जो मसला चल रहा है वो ये है कि यहाँ बुक्स अवेलेबल नहीं है और गुज़िश्ता 2 सालों से जो बहुत इनकी तादाद बतदरीज कम होती जा रही है। स्कूल में टीचर की कमी है सबसे पहले तो, और फिर मसले हो जाते हैं ये टीचर के। हमें तरक्याती मंसूबों में बदउनवानी करने वालों को ना छोड़ा जाए। वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर ने सख्त हिदायत जारी कर दी। मुलव्वस अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करने का हुक्म। वर्क्स एंड सर्विस मंसूबों का मरहलावार रिकॉर्ड महफूज करने का फैसला। मॉनिटरिंग यूनिट बेहतर बनाने के लिए कैडर सर्विसेज से डीजी मॉनिटरिंग की तकर्री की तजवीज़। वज़ीर आला की आइंदा इजलास में सिफारिशात पेश करने की हिदायत। शाहराहों के टूल टैक्स का थर्ड पार्टी से ऑडिट कराने का भी हुक्म। वज़ीर आला सिंध से ईरान के कौंसल जनरल की मुलाकात।
मकबूल बाकर और हसन नूरीन में दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। कौंसल जनरल का कहना था कि तेहरान और असफहान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कराची चैम्बर से मुआहिदा किया है, बाहमी तजारत के नए रास्ते खुलेंगे। फल, सब्जियां और पेट्रोलियम मसनूआत ईरान पाकिस्तान भेज सकेगा। दोनों रहनुमाओं की फ़लस्तीन पर इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो लाइब्रेरी टूट फूट का शिकार। हाजी शाह अली गोल्ड यूसी 8 में लाइब्रेरी खस्ता हाली से तबाह, किताबें दीमक खा गईं। इलाका मकीनों ने बॉक्सिंग सेंटर बना लिया। कहा 15 साल से लाइब्रेरी की खस्ता हालत देख रहे हैं, नोटिस लेने का मुतालबा। दस 15 साल से इसका ये हालत है। मैंने जो है निसार कोड़ो से भी दरख्वास्त दी, मैंने जो है तुम्हारे जान मोहम्मद बरोज एमसी का जो चेयरमैन है उसको भी दरख्वास्त दिया, मैं वाइस चेयरमैन को भी दरख्वास्त दिया, कोई पूछने के लिए नहीं है। महंगाई के सताए अवाम को रिलीफ मिलने लगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर मारूफ कंपनियों का घी 23 से 38 रुपए किलो तक सस्ता। कुकिंग ऑयल भी 13 से 36 रुपए तक फी लीटर सस्ता हो गया। शहरियों का रिलीफ मिलने पर इत्मीनान का इजहार। चीनी और आटे की फ्राहमी यकीनी बनाने का भी मुतालबा। हमको एक रिलीफ पैकेज मिला है हुकूमत की तरफ से, और भी सस्ता हो जावे कि हम गरीब आवाम आटा ले सकें, घी ले सकें। होलसेल मार्केट में दालों की कीमत में उतार चढ़ाव। दाल चना महंगी, मूंग, माश और मसूर की दालें सस्ती हो गईं। काबली चने भी सस्ते हो गए। मूंग की दाल 10 रुपये कमी से 260 रुपये किलो पर आ गई। दाल माश 520 रुपये से कम होकर 480 रुपये किलो हो गई। चने की दाल 180 से बढ़कर 208 रुपये किलो तक जा पहुंची। अफगानिस्तान भिजवाने पर पाबंदी की वजह से दालें सस्ती हुईं। नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी से रोशनास कराने का अज़्म। जमात इस्लामी का IT यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। हाफिज नईम कहते हैं शहर और अपने बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल के लिए आगे बढ़ाएंगे। अब हमने डिप्लोमा प्रोग्राम और डिग्री प्रोग्राम भी IT की फील्ड में शुरू करने का फैसला किया है और हमने अल्हम्दुलिल्लाह इरादा कर लिया है। बच्चों को हकूक दो। चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट वॉक। कराची प्रेस क्लब के बाहर शुरा ने बैनर्स भी थाम रखे थे। चाइल्ड लेबर और बच्चों की स्मगलिंग के खिलाफ नारे। फ़लस्तीन में बच्चों पर मुजालिम के खिलाफ भी आवाज़ उठाई। सारा अहमद और नादिया जमील का कहना था बच्चे हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है, इनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा रहा। गाज़ा में 1948 से हम तशद्दुद देखे जा रहे हैं। आज हम एक मुल्क का खात्मा देख रहे हैं और बच्चों पे तशद्दुद, अपने मोबाइल फ़ोन्स पे, अपने लैपटॉप्स पे खामोशी। जो उन पे जुल्म ढाया जा रहा है उसके खिलाफ जो है वो हमें कुछ करना होगा। जिस तरह बच्चों के ऊपर रॉकेट और बॉम्ब्स गिराए जा रहे हैं। एक्सपो सेंटर में शादी एक्सपो का इफ्तिताह। 80 स्टॉल सज गए। मार्बल डेकोरेशन पीस, मेकअप, फर्नीचर, ज्वेलरी, परफ्यूम, कॉलर और अरूसी मलबूसात के स्टॉल्स लगाए गए। गवर्नर सिंध ने इंतजामात को सराहा। नवाज शरीफ को वतन वापसी पर खुशामदीद भी किया। मिसाक मशद की ज़रूरत पर जोर दिया। गवर्नर हाउस के सामने आज फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए शमें रोशन करने का ऐलान। नवाज शरीफ साहब अपने वतन पाकिस्तान वापस आए हैं। मैं ज़ाती हैसियत में और गवर्नर की हैसियत में उन्हें खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। और ज़ाहिर है कानून का सामना तो हर उस शख्स को करना है जो कानून का एहतराम करता है। MQM का इलेक्शन की तैयारियां तेज़ करने का फैसला। 29 अक्टूबर को लियाकताबाद में सियासी कुव्वत का मुजाहरा किया जाएगा। तमाम टाउन्स भी इंतखाबी दफातर खोलने का ऐलान। उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ भी शुरू कर दिए गए। कराची में समुद्री तूफान का अलर्ट जारी। आइंदा चंद घंटों में साइक्लोन के समुद्री तूफान में तब्दील होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान का रुख कराची के जनूब मगरिब में 1700 किलोमीटर की दूरी पर है। फिलहाल तूफान से साहली इलाकों को कोई खतरा नहीं। गवर्नमेंट अफवाह गर्ल्स कॉलेज करीमाबाद में सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस। मुकर्रिरीन ने सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तरगीब दी। तालिबात ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में नातों का नजराना भी पेश किया।
अल्फा स्पोर्ट्स फेस्टिवल बैडमिंटन टूर्नामेंट जारी। अंडर 15 कैटेगरी का प्री क्वार्टर फाइनल मरहला शुरू। 16 स्कूलों की टीमें आमने सामने। स्पोर्ट्स मैनेजर माजिद रसूल के मुताबिक अल्फा स्पोर्ट्स फेस्टिवल का ये छठा एडिशन है। अट्ठाईस फिल्मों की स्क्रीनिंग, फनकारों और मद्दाहों की मुलाकातें, पैनल डिस्कशन और फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरे दौर की यादें। नापा कराची में 3 रोज़ा फेस्टिवल का आज आखिरी रोज़। कैनेडियन फिल्म अवार्ड अपने नाम करने वाली पाकिस्तानी फिल्म इन फ्लेम का भी प्रीमियर। मकामी सिनेमा में झिलमिलाते सितारों की आमद।